नमस्कार मित्रों, मैं धर्मवीर कुमार, एस्ट्रोलॉजर। आज मैं आप लोगों से एक ख़ास ग्रह के बारे में बात करने वाला हूँ, सूर्य के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि ग्रहों का राजा सूर्य है। जब कुंडली में सूर्य अच्छे भाव में होते हैं, अच्छे जगहों पे विराजमान होते हैं, तो 9 ग्रह उनके अनुसार काम करते हैं। क्योंकि ग्रहों का राजा सूर्य है। जब सूर्य आपकी कुंडली में अच्छी होगी तो आपको मान सम्मान, पिता से प्यार, सरकार से रिलेटेड कामों में फ़ायदा, समाज में प्रतिष्ठा, सारे चीज़ सूर्य के द्वारा ही मिलते हैं। लेकिन अगर कुंडली में सूर्य खराब हो गई तो ये सारे चीज़ों की हानि होती है। जैसा कि आप जानते हैं, ये कुंडली विश्लेषण का चीज़ है। बहुत लोग अगर कुंडली का जो जानकार होंगे वो जानते होंगे कि सूर्य काल पुरुष कुंडली में 5वें भाव का स्वामी है। उनका खुद का राशि सिंह राशि है। मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के हो जाते हैं। और काल पुरुष कुंडली में 5वां जो कुंडली का घर होता है, जो हाउस होता है, जो भाव होता है, वो होता है ज्ञान का, विद्या का, बाल बच्चे का, सबों का होता है। पांचवें घर से ही आपको प्यार, जीवन में आपको कितना ज्ञान प्राप्त होगी, कितना विद्या प्राप्त होगी, कैसे आप लोगों पे प्रभाव छोड़ पाएंगे, ये सारा चीज़ 5वें भाव से ही देखा जाता है। और सूर्य वहाँ के स्वामी होते हैं। तो अगर सूर्य खराब हो गए कुंडली में तो ये सारी चीज़ों की हानि होना शुरू हो जाएगी। जब सूर्य खराब हो गए कुंडली में तो आपके हर कामों में बाधा, नौकरी में दिक्कत, समाज में बदनामी, कोई भी काम को आप करने जा रहे हो, सरकार से खास करके रिलेटेड कामों में कोई काम अगर कोई आदमी 2 दिन में करा के आता है, आप उस ऑफिस में जाओगे, आपके काम में महीनों लग जाएंगे। क्योंकि आपकी कुंडली में सूर्य खराब है। और सूर्य क्या है? सरकार के प्रतिनिधित्व करता है, सरकार के कामों का कारक ग्रह है और आपका आत्मा का कारक ग्रह है। सूर्य जिनके भी कुंडली में अच्छे होते हैं वो आत्मा से बहुत अच्छे होते हैं। सूर्य अगर कुंडली में खराब हो तो आपको नेत्र संबंधी रोगों का देखने को मिलेगा कि आंखों में प्रॉब्लम हो रहा है, सिर में दर्द हो रहा है, ब्लड प्रेशर की शिकायतें आएगी, धड़कन अप डाउन होता है। सूर्य अगर कुंडली में खराब हो तो नाना प्रकार की चीज़ें सूर्य देते हैं। अब सूर्य अगर कुंडली में खराब है, ये सारे लक्षण आपके अंदर दिख रहे हैं, तो उसको ठीक करने का मैं कुछ रेमेडी दूंगा, जो अगर आप करते हैं तो आपका सूर्य बहुत अच्छा ही रिजल्ट करने लगेगा। और सूर्य अगर कुंडली में रिजल्ट अच्छे करेंगे तो 9 ग्रह बाध्य हो जाएंगे उनके अनुसार रिजल्ट देने के लिए। सूर्य को अच्छा करने का सबसे पहला तरीका है कि आप सूर्य को जल अर्पित करें। जल अर्पित करना कैसे है? जल अर्पित अर्ली इन द मॉर्निंग जितना सुबह करेंगे उतनी अच्छा है। जल आपको तांबे के लोटा से अर्पण करना है उनको। तांबे के लोटा में एक मौली बांध लेंगे
जो हाथ में हम लोग कलेवा बांधते हैं, उसके बाद उसमें थोड़ी सी कुमकुम लगाएंगे, थोड़ी सी अरवा चावल की जो अक्षतें होती है, जो दाना होती है, वो डालेंगे और थोड़ी सी चीनी डालेंगे। और सूर्य को जल जब भी डालेंगे कभी भी तुलसी के पौधे में ना डालें, किसी फूल उल के बड़े से गमले में डालें, ताकि वो उनकी पानी को जल डालते समय जो पानी रिटर्निंग आपके शरीर पे नहीं आने चाहिए। ठीक है। उसके बाद सूर्य के इस मंत्रों का, आप जब भी जल चढ़ाएं सूर्य को अर्घ्य दें, तो इस मंत्रों का जाप करें। ओम सूर्य देवाय नमः। लोटा के जल को पकड़ ले हाथों में और इस मंत्र का 5 बार आप उच्चारण करें। ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः। 5 बार इस मंत्र को जप करें। उसके बाद ओम आदित्याय नमः मंत्र बोलते हुए सूर्य को जल अर्पण कर दें। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम हो गया, अगर हर रविवार को हो सके तो आप नमक नहीं खाएं। अगर आप फास्टिंग कर सकते हैं तो फास्टिंग करें, और नहीं तो नमक छोड़ दें। रविवार के दिन नमक का सेवन नहीं करें। तीसरा काम, किसी भी मंदिर में, ये रामबाण उपाय है, किसी भी मंदिर में एक तांबे का लोटा जाके दान करके आएं। अगर सूर्य खराब है कुंडली में तो रविवार के दिन गुड़, गेहूँ, तांबा ये सब का धारण करें, दान करके आवें। और हाथों में हो सके तो एक तांबे का कारा रविवार के दिन धारण करें। और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ अगर आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर नहीं कर सकते हैं तो इतना ज़रूर करें कि अगर कुंडली में सूर्य खराब है तो आप YouTube पर उसको आदित्य हृदय स्रोत पाठ को बजाएं और सुन लें। ये कुछ सूर्य ग्रहों से रिलेटेड उपाय मैंने दिया है आपको। अगर मेरी उपाय आपको अच्छे लगे, आप करें, समझ में आवे, अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लोगों तक मेरा वीडियो पहुंचाएं, ताकि बहुत लोगों को इससे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो सके। मेरा उपदेश अगर लोगों को ग्रहों के बारे में जानकारी दे के लोगों का उत्थान करना है। तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लोगों तक फैलाएंगे, उतना ही लोगों को फ़ायदा पहुंचेगी। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी लोगों को अच्छे लगेंगे तो लोग शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। तो इन्हीं चंद बातों के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराजमान समाप्त कर रहा हूँ। और आगे दिन मैं फिर किसी दूसरे ग्रह, जैसे आज मैंने सूर्य के बारे में बताया, कल किसी और ग्रह के बारे में मैं बताऊंगा आपको। इसी अनुसार मेरे साथ जुड़े रहें। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहें। और अगर हमसे विशेष परामर्श लेना है तो मेरे लिंक में नंबर दिए गए हैं, उस पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।